हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो क्लास है बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस और एचटीईटी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। ठीक है, तो आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है विच लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन द ओएसआई रेफरेंस मॉडल। दिए गए ऑप्शंस में से जो है वो कौन सा लेयर है जो ओएसआई लेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट लेयर। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इंटरनेट लेयर। यानी कि इंटरनेट लेयर जो है वो ओएसआई रेफरेंस मॉडल में जो है प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि इंटरनेट लेयर जो है दोस्तों वो ओएसआई रेफरेंस मॉडल में जो है प्रेजेंट नहीं होता है। अब आते हैं, अब है ए सेट ऑफ इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल डेट अलाउज कम्युनिकेशन अक्रॉस मल्टीपल डाइवर्स नेटवर्क इज कॉल्ड। यानी कि ए सेट ऑफ इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल जो कि अलाउ करता है कम्युनिकेशन को मल्टीपल डाइवर्स नेटवर्क पे जो है हो सके, उसे जो है क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है टीसीपी, ऑप्शन बी है आईपी, ऑप्शन सी है आईएसपी, ऑप्शन डी है टीसीपी आईपी। तो इसे जो है कहा जाता है टीसीपी आईपी। इसे जो है कहा जाता है टीसीपी आईपी। यानी कि टीसीपी आईपी जो है ए सेट ऑफ इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो कि अलाउ करता है कम्युनिकेशन को मल्टीपल डाइवर्स नेटवर्क पे। ठीक है, टीसीपी आईपी जो है एक इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का सेट है जो कि अलाउ करता है कम्युनिकेशन को मल्टीपल डाइवर्स नेटवर्क पे। अब है मल्टीटास्किंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज फॉर। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है मल्टीटास्किंग जो है वो क्या अलाउ करता है, तो मल्टीटास्किंग जो है अलाउ करता है ए सिंगल यूजर टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट वन टाइम। एक सिंगल यूजर को जो है मल्टीपल टास्क वन टाइम में परफॉर्म करने के लिए जो है मल्टीटास्किंग अलाउ करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है दोस्तों मल्टीटास्किंग जो है एक सिंगल यूजर को अलाउ करता है मल्टीपल टास्क जो है वन टाइम में परफॉर्म करने के लिए। अब है टीसीपी आईपी स्टैंड फॉर। टीसीपी आईपी का जो है फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी का जो है फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट थ्रेड्स विद इन द सेम प्रोसेस। अब थ्रेड्स विद इन द सेम प्रोसेस के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वो स्टेटमेंट जो है ये हो जाएगा दे शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। ये जो है सेम मेमोरी स्पेस को शेयर करता है। अब है टीसीपी आईपी इज कंपोज ऑफ हाउ मेनी लेयर। टीसीपी आईपी में जो है कितने लेयर्स होते हैं वो पूछ रहा है। तो टीसीपी आईपी में जो है दोस्तों 4 लेयर होते हैं। टीसीपी आईपी में जो है 4 लेयर होते हैं और ओएसआई में 7 लेयर होते हैं। अब है प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए प्रोसेस एंड ए थ्रेड। थ्रेड और प्रोसेस के बीच में जो है पूछ रहा है प्राइमरी डिफरेंस क्या होगा। तो प्राइमरी डिफरेंस जो होगा कि थ्रेड जो है एक प्रोसेस का पार्ट होता है। अब है विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का जो है लोएस्ट लेयर क्या होगा, डेटा लिंक लेयर होगा कि एप्लीकेशन लेयर होगा, नेटवर्क लेयर होगा या फिर फिजिकल लेयर होगा। तो दोस्तों ओएसआई मॉडल का जो है लोएस्ट लेयर जो है वो फिजिकल लेयर होगा। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। इनमें से जो है ओएसआई मॉडल का जो है टॉप लेयर क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन बी है सेशन लेयर, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ओएसआई मॉडल के जो टॉप लेयर हैं वो हो जाएंगे एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ओएसआई मॉडल के जो टॉप लेयर हैं वो हो जाएंगे एप्लीकेशन लेयर। अब है विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल ट्रांसमिट्स रॉ बिट्स ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल। इनमें से कौन सा ओएसआई मॉडल का जो है कौन सा जो है लेयर रॉ बिट को ट्रांसमिट करता है कम्युनिकेशन चैनल पे। ऑप्शन ए है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन बी है फिजिकल लेयर, ऑप्शन सी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी है सेशन लेयर। तो ये आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर। इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर। यानी कि ओएसआई मॉडल पे जो है फिजिकल लेयर जो है दोस्तों वो रॉ बिट ट्रांसमिट करता है कम्युनिकेशन चैनल पे। अब है विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इनटू डेटा फ्रॉम। इसमें से जो है ओएसआई मॉडल का जो है कौन सा लेयर जो है जो स्ट्रीम बिट को रिसीव करता है नेटवर्क लेयर से इनटू डेटा फ्रेम में, तो ये हो जाएगा दोस्तों डेटा लिंक लेयर। अब है इन ए
इन ए मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोसेस। तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रोसेसेस क्या होता है, तो एग्जीक्यूटेड पैरेलल होता है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में जो है प्रोसेस पैरेलल एग्जीक्यूट होता है। अब है विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल डिफाइंस द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेज। इनमें से जो है OSI मॉडल का कौन सा लेयर है जो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम को टू डिवाइसेज के बीच में जो है डिफाइन करता है, तो ये हो जाएगा फिजिकल लेयर। अब है विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एयर यूजिंग एरर करेक्शन मेथड। तो इसमें से जो है OSI मॉडल का कौन सा लेयर है जो रेस्पॉन्सिबल होता है डिटेक्शन और करेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर यूजिंग एरर करेक्शन मेथड। तो ये जो है ये हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो है OSI मॉडल में रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, डेटा करेक्शन या फिर डिटेक्शन के लिए, ठीक है, एरर के। अब है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है द प्रोसेस ऑफ सेविंग एंड रीस्टोरिंग द स्टेट ऑफ ए CPU सो डैट मल्टीपल प्रोसेस कैन शेयर ए सिंगल CPU रिसोर्स। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है ये प्रोसेस होता है सेविंग और रीस्टोरिंग ए CPU स्टेट को करने का, ताकि जो है मल्टीपल प्रोसेस जो है CPU जो है सिंगल रिसोर्स पे शेयर कर सके। अब है विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। तो ये हो जाएगा नेटवर्क लेयर। अब है विच लेयर ऑफ OSI मॉडल हॉप टू हॉप नोड टू नोड डिलीवरी जो है किस में होता है, तो नोड डिलीवरी जो है दोस्तों वो हो जाएगा फिजिकल लेयर में। अब है IPv6 IP एड्रेस का साइज क्या होता है, तो ये 128 बिट का होता है। अब है मैन का फुल फॉर्म क्या होता है नेटवर्किंग में, तो मैन का फुल फॉर्म जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अब है लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लैन का फुल फॉर्म जो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। अब है ऑपरेटिंग सिस्टम में सीमाफोर क्या होता है, तो सीमाफोर जो है एक सिंगल मैकेनिज्म होता है। अब है विच कैन डिटरमाइन द कैटेगरी ऑफ ए नेटवर्क। नेटवर्क का कैटेगरी जो है कौन डिफाइन करेगा, तो ये साइज, ऑनरशिप, फिजिकल आर्किटेक्चर, ये सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब है ए डैश इज यूजुअली प्राइवेटली ऑन्ड एंड लिंक्स द डिवाइसेज इन ए सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और कैंपस। तो ये जो है लैन हो जाएगा। अब है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है, तो इसका मेन पर्पस है कि इंश्योर करे दैट ओनली वन थ्रेडेड कैन एक्सेस द रिसोर्स एट एनी गिवन टाइम, कि एक समय पर जो है सिर्फ एक ही रिसोर्स जो है वो जो है एक्सेस हो थ्रेड के द्वारा। ये जो है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करेगा। अब है ए डैश स्टैंडर्ड कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन इन द OSI सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो ये हो जाएगा ISO। ठीक है, द ISO विच लेयर इज इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय सॉफ्टवेयर। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, व्हेन ए प्रोसेस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यूजर इनपुट्स ए लाइकली कॉज। तो यहाँ पे है जो प्रोसेस जो है डेडलॉक स्टेट में होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू फ्रेंड।